गोविंदा गोविंदा। तो आपकी प्रियंका जो है वो है अभी तिरुपति बालाजी में, और अगर वीकेंड में आपका स्पेशल दर्शन नहीं है और वीआईपी दर्शन नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको आधे घंटे में दर्शन हो जाता है, तो आप अपने आप को क्या समझोगे? मेरी तरह लकी ही ना। तो वही कुछ मेरे साथ हुआ है कि आज वीकेंड के दिन मुझे बिना वीआईपी दर्शन और बिना स्पेशल दर्शन टिकट के ओनली फ्री दर्शन पासेस पे आधे घंटे में दर्शन हुआ है। तो मैं अपने आप को जो है बहुत लकी मान रही हूँ, और इससे पता चलता है कि भगवान को मुझसे कितना प्यार है, और अचानक से इतने टाइम के बाद बुलाए तो दर्शन भी काफी अच्छे से दिए। तो ये दर्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में पता चलेगी। तो कैसे मैं यहाँ तक पहुंची वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। आज हम आए हैं आंध्र प्रदेश के तिरुमला हिल्स पर स्थित दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और धनी मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। और आज जो है इस यात्रा में मैं आपको हेयर डोनेशन से लेके दर्शन तक की सारी जानकारी आपको बताऊंगी। भगवान तिरुपति बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, और यहाँ इन्हें श्री वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जाना जाता है। और ये तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है ये 2000 साल पुराना है, और ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान ने मानव जाति के कल्याण के लिए यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी का अवतार लिया था। मतलब इतना हम घूम के आए, इतना टायर्ड कभी नहीं हुए जितना आज। हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपकी प्रियंका जो है एक और स्पिरिचुअल यात्रा पे है, और ये यात्रा जो है काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रही थी। ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए, लेकिन कभी ऐसा प्लान नहीं बन पाया। तो यहाँ मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। ये यात्रा जो हो रही है ये है तिरुपति बालाजी की, और मैं मुंबई से हैदराबाद आई, और हैदराबाद से जो है आगे की जो जर्नी है वो आंध्रा टूरिज्म के द्वारा मैं करूँगी। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप तिरुपति बालाजी का प्लान करते हैं तो आपको 4 महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग स्पेशल दर्शन के लिए करनी होती है, क्योंकि आप पहले स्पेशल दर्शन टिकट निकालते हो, फिर ट्रेन फ्लाइट्स या जैसे भी आपको जर्नी करनी है आप वो टिकट निकालते हो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी दर्शन नहीं होते। क्योंकि मतलब वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट टेम्पल भी बोलते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा रश होता है। तो दर्शन करने में सबसे ज़्यादा टाइम जिस टेम्पल में जाता है वो तिरुपति बालाजी ही है। तो अगर आप 3-4 महीने पहले प्लान नहीं कर सकते हो, मेरी तरह अचानक से प्लान करते हो, तो इसमें आपको हेल्प करेगी आंध्रा टूरिज्म। आंध्रा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो तिरुपति बालाजी के लिए स्पिरिचुअल यात्रा चलाती है, जो कि हैदराबाद से होती है। इस वजह से मैं मुंबई से बाय फ्लाइट हैदराबाद आई, और मैंने हैदराबाद में आंध्रा टूरिज्म जो हैदराबाद से जो जर्नी कराएगी तिरुपति बालाजी की, जिसमें उनका स्टे, उनका ट्रांसपोर्टेशन और वहाँ दर्शन के टिकट्स, वो सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करती है, और सारा कुछ बुकिंग उनके थ्रू ही होता है। तो इस वजह से मुझे मुंबई से हैदराबाद और हैदराबाद से आगे तिरुपति बालाजी के लिए जर्नी करनी पड़ रही है। ये यात्रा बहुत स्पेशल है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रही थी करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि 4 महीने पहले मेरा कोई प्लान बनता ही नहीं है। जब भी बनते हैं अचानक से बनते हैं प्लान्स। तो चलिए फिर, टाइम हो चुका है मेरे बस का, जो कि मुझे आंध्रा टूरिज्म के द्वारा जो पिकअप पॉइंट है वहाँ दिया गया है, और वहाँ से मैं उस बस के द्वारा मैं तिरुपति बालाजी जाऊँगी। मतलब तिरुपति जाऊँगी और वहाँ से फिर तिरुमला जाते हैं, जैसा कि होता है मोस्टली। तो अभी जो है मैं हैदराबाद में हूँ, और हैदराबाद में ही जो बस स्टॉप है, जिसकी मैं आपको डिटेल्स दूंगी कि यहाँ से बस पिकअप करती है, तो वहाँ चलते हैं और उसके बाद आगे की जर्नी करते हैं। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, तो आपको सारी जानकारी भी मिलेगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो ये जो तिरुपति के लिए जो बस जाती है वो जाएगी मेहदीपट्टनम जगह है, और सरोजनी आई हॉस्पिटल करके है जहाँ से ये बस निकलेगी।
और जहाँ मैं अभी स्टे कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने थोड़ा फ्रेशअप लिया है, मेरी फ्रेंड का घर जो इस जर्नी में मेरे साथ देगी। आगे उससे भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आगे आपने देखा ही है बहुत सारी जर्नी में उसको मेरे साथ, बहुत सारी यात्राएं हुई। तो अभी सबसे पहले यहाँ से जो है 4 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है यहाँ से मेहदीपट्टनम जो बस स्टॉप है, जहाँ पे से हमें पिकअप किया जाएगा। तो चलिए हम पहले बुक करते हैं कैब, ज़्यादा दूर नहीं, तो पहले वहाँ जाते हैं और कैसी बस है वो मैं आपको वहाँ जाके ही बताती हूँ। ये सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के ठीक अपोजिट बस आती है पिस्ता हाउस के पास। और ये शाम का ट्रैफिक हैदराबाद का। तो हैदराबाद से जो है तिरुपति का जो हम डिस्टेंस तय कर रहे हैं वो इसी बस के द्वारा हो रहा है, जो कि आंध्रा टूरिज्म की तरफ से, आप मेरे पीछे देख सकते हो, APDDC बस है जो कि आंध्रा गवर्नमेंट की है। और इसी बस से हम आगे की जर्नी करेंगे और वापस रिटर्न हैदराबाद तक यही बस से हम जर्नी करने वाले हैं। आपको मैं बस अंदर से भी दिखाती हूँ, अच्छी बस है और आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। तो देख सकते हो आपकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और वाली है। आगे और कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। तिरुपति बालाजी होम स्टे है, फ्लैट है जिसके अंदर अलग अलग रूम है। और ये इसका ये ड्राइंग रूम और 3 रूम और ये हमारा रूम है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ तिरुपति और फ्रेश अप होने के बाद आपको मैंने रूम दिखा दिया कि यहाँ पे जो आंध्रा टूरिज्म की तरफ से जो होम स्टे मिला है उसका भी नाम तिरुपति बालाजी ही है होम स्टे का। और पीछे और भी होम स्टेज हैं जो आप ले सकते हो, बहुत सारे यहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो है 1 घंटे का टाइम मिला था फ्रेश अप होके, अब निकल रहे हैं। सबसे पहले जो दिन की शुरुआत होगी वो महादेव के दर्शन से होगी, जो कि यहाँ पे तिरुपति के पास है, जो 40 मिनट्स का डिस्टेंस है और जिसका टेम्पल का नाम है कालाहस्ती। और आफ्टर कालाहस्ती दर्शन के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद एक और टेम्पल जाएंगे जो कि है पद्मावती, यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल। तो हम दोनों टेम्पल और भी कुछ है साइट सीन जो हम कवर करेंगे, तो इसके लिए बने रहिएगा आप मेरे वीडियो में कि आप तिरुपति आए तो आप क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हो। 2 दिन में आप वीकेंड पे आ रहे हो तो कैसे आप यहाँ पे कवर करोगे चीज़ें, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं आपको आंध्रा टूरिज्म का नंबर मेंशन कर दूं, ताकि आप भी बुकिंग करके कभी भी अगर आपका अचानक प्लान बनता है मेरी तरह 3-4 महीने पहले आप प्लान नहीं कर सकते, तो आप ऐसे आ सकते हो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आज दिन का जो भी होगा वो सब आपके साथ शेयर कर। तो काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो कि मेरे साथ बहुत सारी यात्राओं में जो मेरे साथ है, जो मेरी पार्टनर को, तो वो है रोशनी, और मैं और रोशनी हम दोनों मिल करके करेंगे तिरुपति दर्शन। तो एक्साइटमेंट कैसी है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं तिरुपति के लिए 2 साल से प्लान कर रही थी, बट फाइनली आज आपके साथ लिखा था, तो आज हम जा रहे हैं और हमारी बस आ चुकी है। तो हमारी बस भी आ चुकी है। आप देखो ये पीछे यही बस है हमारी, जो हमें लेके फिर से वापस से अपनी सीट पे आ गए, और यही सीट पे बैठ के हमने पूरी रात जर्नी की है।
12 घंटे लगे थे और देखो बस पूरी बस फुल है। बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आए हैं, बहुत हैदराबाद से। और अगर आप यहाँ आते हो तो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो होती ही है और थोड़ी बहुत खाने की भी प्रॉब्लम होती है। खाने का मतलब कुछ खास ऑप्शन नहीं मिलता। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं भगवान के दर्शन के लिए, अपने महादेव के दर्शन के लिए, उनसे ही दिन की शुरुआत करेंगे। Sir, please note now straight we are going to the Sri Kalahasti, Lord Shiva temple. After finishing Lord Shiva temple, then go to the breakfast to the Epitourism hotel. Then we have to come straight to the Devasthanam building for SSD token. Nearly maximum by 10:30 we have to come for the darshan ticket. Around 1 to 2 o'clock they will issue the darshan ticket. The darshan will be maybe tomorrow afternoon after 12 o'clock. After getting the darshan ticket, straight we will go to Amavar lunch. After lunch, go to Amavari temple, Padmavati temple, then Kanipakam, back to night stay to the same accommodation. Tomorrow morning, by 6 o'clock, we'll have to check out. While coming back, all of you keep our luggages in this bus. From here onwards, we'll go to Tirumala by link bus. Inside the temple, mobiles are not allowed, but we will have to bring the mobiles to Tirumala. There again, we will tell you that we keep in the Devasthanam counter. In the same way, that we leave the chappals in our bus only, that original Epitourism bus. Nearly by 6 if we check out, around 8 to 8:15 we will reach to Tirumala. Few of them is going to offer for the haircut maximum by 1 hour by finishing the breakfast and haircutting facilities. By finishing within 1 hour, then we will enter into the queue around 9:30 to 10 o'clock. But original darshan starts by 12 o'clock afternoon. That is free darshan, our flat darshan and 300 rupees. By 12 o'clock onwards, darshan will start. Nearly around 3 to 4, our darshan will be completed. Around 3 to 4 maximum, our darshan will be completed. By 5 to 5:30 maximum, I will tell you that depending upon the position, I will tell you by 5 o'clock we'll assemble in a place, then back to Tirupati. Next, your return journey starts towards Hyderabad. This is our schedule, sir. For showing the evidence of that, besides that Shivalinga, one Dripa is there. That Dripa is continuously lighting 24 hours. There is no stopping. It's 24 hours is lighting. That Dripa is shaking without air there, but the Dripa is giving a shaking. That means the Lord is breathing and breathe out. If once we breathe in and breathe out, that air will come. So there is the shaking of the lighting. That shows that the Lord is alive. He is breathing air and breathe out. Because of breathe out, then the Dripa is the shaking. Inside there are 2 temples. One is Lord Shiva. One more is Parvati Devi. Here she is called as Jnana Prasunamba. Both are in opposite direction. Please have the first Lord Shiva temple darshan, then go to Jnana Prasunamba, then back to our assembled place. Now we are going to get down at gate number 4. Now we are going to get down at gate number 4. Please, after finishing darshan, all of you immediately please come to the gate number 4. Afterwards we'll go to breakfast. Inside the temple, cell phones, cameras, chappals are not allowed. Please leave the chappals and mobiles in this bus. Please leave the chappals and mobiles in this तो कालाहस्ती जो मंदिर है वो सिर्फ पार्वती को समर्पित है और वहाँ जो है आपको मोबाइल कैमरास अलाउ नहीं है, तो बहुत दूर ही निकाल रखना पड़ता है। और ख़ास चीज़ इस मंदिर की मुझे ये पता चली है कि इस मंदिर में जो है राहु केतु यानी कि शनि ग्रह वाले जो भी पूजा पाठ होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, तो जिसमें आपको 1500, 2500 और 5000 का टोकन बताना पड़ता है। और साथ में यहाँ पे वीआईपी दर्शन के लिए भी लाइन है, जिसके लिए 200 और 50 रुपये, और साथ में फ्री दर्शन भी अवेलेबल है, जिसके लिए आप वहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, आप लेके शीघ्र दर्शन कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए अब आगे और जो भी टेम्पल्स जाएंगे। फ़िलहाल हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं,
तो यहाँ पे आंध्रा टूरिज्म का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम आएंगे। Here the main theme of the idol is in every family ladies place the first place. She is the wife of Balaji. Now here we are praying her. Please recommend to her your husband to bless us in the nice manner. This is the main theme of the idol here. So she has to recommend to Balaji to bless us. This is the main theme. Inside the temple, cell phones not allowed. Please keep the cell phones and chappal in the bus. Please keep the cell phones and chappal in the bus. Here let us buy the 200 rupees darshan ticket because again we have to go. Let us have to go for darshan ticket. So please buy the 200 rupees ticket. Within 45 minutes, please back to bus. Within 45 minutes, please back to bus. Afterwards, let us go to the darshan counter. पद्मावती दर्शन के बाद तिरुमला तिरुपति देवास्थानम करके एक संस्था बनी हुई है इनकी, जहाँ से आपको नॉर्मल टिकट्स मिल जाएंगे। उसके लिए क्यू रहते हैं, वहाँ पे आपको पुलिस वगैरह गाइड कर देते हैं और टिकट जो मिलता है वो फ्री दर्शन होता है। नॉर्मल के लिए कोई चार्जेस नहीं होते और कभी कभी क्राउड कंट्रोल के लिए वहाँ पे टाइम स्लॉट बना दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको आपका आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड से आपको ले जाना है और यहाँ पे आपको दर्शन टिकट दिया जाएगा। यहाँ 2 से 3 घंटे आपको वेटिंग टाइम लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है और लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे दर्शन टिकट के लिए कोई चार्ज पे नहीं करना है और आसानी से दर्शन टिकट मिल जाता है। यहाँ पे क्यू और टाइम स्लॉट के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। तो ये फाइनली टिकट मिल गया है। आप देख सकते हो कि कल की टिकट है, सुबह 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और टिकट पे एक फ्री लड्डू भी है। स्कैन होती है तो इसलिए आपको कंपलसरी वहाँ पे जाना पड़ता है। तो इस टिकट पे कल रात के 10 बजे तक मैं दर्शन कर सकती हूँ। मतलब इतना हम घूमते हैं, इतना टायर्ड कभी नहीं हुए जितना आज। और ज़िंदगी में पहली बार हम कह रहे हैं कि हमें मतलब हमें एक मंदिर जाना है गणेश जी की, बट हमारे अंदर ताकत नहीं है, बट हम जाएंगे। तो आज बहुत कुछ हमने कवर किया, जिसमें ना जो 2 मेन टेंपल हैं वो तो कवर हुआ ही हुआ, उसके अलावा आज एक और टेंपल जा रहे हैं, साथ में दर्शन टिकट। तो ऑलमोस्ट बहुत चीज़ें कवर हो गई हैं और यहाँ का जो मेन टेंपल है पद्मावती टेंपल तिरुपति का, उसके साथ साथ एक शिव जी का टेंपल है कालाहस्ती, वो कवर कर लिया। जिसमें पद्मावती में जो है 50 रुपीज़ की भी लाइन थी, साथ में 200 की लाइन थी, जिसमें 200 वाली लाइन में लग करके मैंने दर्शन किए। और उसमें क्या है, एक टिकट के साथ एक लड्डू मिलता है और उसके साथ अलग से आप बाई कर सकते हो, तो मैंने बाई भी किया प्रसाद। और आप देखो वेदर बहुत सुहाना सा हो गया है। साउथ इंडियन स्पेशल मील, स्वीट कुरमा, चपाती, राइस, आलू प्लेट, सूप, लस्सी, स्वीट रोटी, दाल, गोभी 65, पनीर बटर मसाला, कढ़ाई वेज, जीरा राइस, वेजी बिरयानी, रायता, बात चाव चाव बात। हमारी बस ने तिरुपति से तिरुमला हमें अर्ली मॉर्निंग ही ड्रॉप किया, लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी भी बस से आते हैं तो आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन और तिरुपति बस स्टॉप से यहाँ पे
ABSRTC की बसेस मिल जाती है, जिसमें नॉर्मल बसेस की चार्ज 50 से 60 रुपए होते हैं और AC बसेस की चार्जेस 100 से 150 होते हैं, जिसमें 1 आवर लगभग टाइम जाता है, जो कि गोविंदा गोविंदा, इतने लंबे अरजे के बाद मतलब फाइनली आज मैं जहाँ हूँ आई हूँ, वो यात्रा जो है तिरुपति बालाजी है जो कि वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से यहाँ पे फेमस है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये कहा जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु ने तिरुपति बालाजी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए यहाँ दर्शन दिया था। और ये भी कहा जाता है कि जो ऋषि मृगु है उन्होंने जो है विष्णु भगवान का अपमान किया था, जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी जो है वो रूठ गई थी और वो रूठ के कोल्हापुर चली गई थी, जो कि आप पहले ही मेरे वीडियो में देख चुके हो। अगर आप नहीं देखे हो तो आप कोल्हापुर का ब्लॉग देख सकते हो, जहाँ मैंने ऑलरेडी महालक्ष्मी के दर्शन कर चुकी हूँ। और मानव जाति के रूप में जब वो तिरुपति बालाजी यानी वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में आए थे, मानव जाति के रूप में पद्मावती से उन्होंने शादी की थी, जिसका टेम्पल मैं कल गई थी। और क्योंकि यहाँ पे साउथ में बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है, तो काफ़ी दूर ही फ़ोन रखना पड़ता है लॉकर में, ताकि आप अंदर फ़ोन, कैमरा या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हो, सिक्योरिटी चेकिंग होती है। इस वजह से कुछ खास फ़ोटोज़ आए नहीं है, तो इसलिए बाहर से ही मैंने बताया कि जो भी तिरुपति के फेमस टेम्पल्स हैं वो आप कैसे एक दिन में कवर कर सकते हो, जो मैंने किया। और आज जो है वो मैं वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आई हूँ और कितने टाइम लगेंगे पता नहीं, पर मैंने दर्शन पासेस निकाल लिए हैं, तो शायद देखते हैं गोविंदा की क्या मर्जी है कि कैसे दर्शन होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि तिरुपति से तिरुमला हिल्स आते हैं, जो कि 37 के आसपास 37 to 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और वो आप यहाँ आके पार्किंग कर सकते हो या फिर यहाँ भी स्टे के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ले सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और खाने पीने की मैक्सिमम जगह मैंने जैसे देखा है कि कैश चलता है, तो आपको कैश कैरी करना पड़ेगा। ATM है पर लिमिटेड है, तो ATM का कुछ बता नहीं सकते कि कितना कहाँ है, तो आप कैश कैरी करो। और UPI पेमेंट हर जगह अलाउ नहीं है, तो नहीं होगा। तो देखते हैं, जहाँ तक फ़ोन कैमरा अलाउ होगा, जितना कुछ भी मैं कवर कर पाऊँगी वो सब आपको इस कवर करके इस वीडियो में दिखाऊंगी और तिरुपति बालाजी के दर्शन करवाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। Coffee, tea is available. Three of them want to go for hair cutting. Within 45 minutes, I will arrange the hair cutting and I have to come back here. Within that time, who will come to the hair cutting, will have the breakfast, have the coffee, tea. Within 45 minutes, I will be here and we will go for darshan. Please wait. Sir, who are spoon दो। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ से आप फोटो, वीडियोस ये सब आप बना सकते हो, क्योंकि एंट्री जहाँ से होती है वहीं से आपके फ़ोन, मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा हो जाते हैं। साथ में लगेज के भी काउंटर है, फ्री सेवा है ये सब।
और साथ में एक टिकट पे आपको एक लड्डू भी मिलता है और उसके बाद आप लड्डू बाय भी कर सकते हो। तो ये सब यहाँ की प्रोसेस है, जो आप यहाँ आओगे तो धीरे धीरे समझ जाओगे। लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आप दर्शन करने आए हो, दर्शन बस भगवान का नाम लीजिए और दर्शन कीजिए, बहुत अच्छे दर्शन होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, कि आपको मैं ऐसी ही तरह तरह की स्पिरिचुअल यात्रा पे लेके चलूँगी। तो तब तक के लिए बने रहेगा मेरे चैनल पे। धन्यवाद।